नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और दोस्तों स्टोरी के साथ साथ इसमें आपको एडवांस लेवल के डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जब मैंने इस स्टोरी को रीड किया तो मैंने देखा इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। तो आप उन वर्डों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बाद में याद कर सकें। और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम क्लियर से डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपकी ग्रामर की भी स्टोरी के साथ साथ प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि वीडियो का नेम क्या है। द एंग्री ट्रीज। एंग्री होता है दोस्तों नाराज और ट्रीज होते हैं पेड़, यानी कि नाराज पेड़। दोस्तों आज की स्टोरी का नाम है नाराज पेड़। तो देखते हैं जो पेड़ हैं वो नाराज क्यों हैं, कि क्या उनके साथ ऐसा बुरा हुआ है। तो आगे पढ़ेंगे। इट वॉज ए क्लाउडी डे। बादलों वाला दिन था। बस जिस दिन की स्टोरी की ये बात चल रही है उस दिन की बात चल रही है कि बादलों वाला दिन था। दोस्तों क्लाउडी का अर्थ है दोस्तों बादलों वाला। तो बादलों वाला दिन था। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में जानवर। एनिमल्स होता है जानवर और इन द फॉरेस्ट जंगल में, यानी कि जंगल में जानवर वर थे क्वाइट शांत। भाई जंगल में जानवर शांत थे। भाई बादलों वाला दिन था, उस दिन की बात चल रही है। तो जो जंगल के जानवर थे वो शांत थे। क्यों शांत थे आगे देखते हैं। ए स्ट्रोम वाज ब्रेविंग इन द एयर। ए स्टॉर्म एक तूफान, वाज ब्रेविंग उठ रहा था। दोस्तों ब्रेविंग का अर्थ है दोस्तों उठना। तो एक तूफान उठ रहा था इन द एयर हवा में। भाई एक तूफान हवा में आ रहा था या हवा में उठ रहा था। स्टॉर्म का अर्थ है दोस्तों तूफान। तो एक तूफान हवा में उठ रहा था, इसलिए जो जानवर थे जंगल के वो सब शांत थे। सो इसलिए दे ऑल वे सभी स्टे ठहरे हुए थे, रुके हुए थे एट होम घर पर। भाई इसीलिए वे सभी घर पर रुके हुए थे या ठहरे हुए थे। कौन रुके हुए थे? जो सभी जानवर थे तूफान के कारण सभी अपने अपने घरों में ठहरे हुए थे। आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन ट्रीज इन द फॉरेस्ट वर हैविंग ए डिस्कशन। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगल में पेड़। तो भाई जंगल में जो पेड़ होते हैं वर हैविंग ए डिस्कशन, वो एक चर्चा कर रहे थे। जो जंगल के जो पेड़ थे वो चर्चा कर रहे थे। देखते हैं दोस्तों क्या वो चर्चा कर रहे थे, कौन सी वो चर्चा है। द एनिमल्स जानवर एंड और द बर्ड्स और पक्षी, जानवर और पक्षी रेस्ट आराम करते हैं इन आवर शेड हमारी छाया में। दोस्तों ये जो चर्चा है वो चर्चा ये कर रहे हैं कि जानवर और पक्षी हमारी छाया में आराम करते हैं। बट लेकिन दोस्तों शेड होता है छाया, बट लेकिन दे डर्टी वे गंदा करते हैं द स्पेस। स्पेस यानी कि स्थान को। भाई वे स्थान को गंदा करते हैं अराउंड अस हमारे चारों तरफ। बिफोर दे गो उनके जाने से पहले। दोस्तों जो ये चर्चा है वो चर्चा ये कर रहे हैं, जो पेड़ हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जो पक्षी हैं और जो जानवर है वो हमारी छाया में आराम करते हैं और वो फिर जाने से पहले हमारे स्थान को गंदा कर देते हैं। कौन गंदा कर देते हैं? जो पक्षी होते हैं और जो जानवर होते हैं। ठीक है। सेड कहा वन अनोदर, वन ट्री यानी कि एक पेड़ ने कहा। भाई एक पेड़ ने कहा कि जो जानवर होते हैं वो हमारे स्थान को गंदा कर देते हैं जाने से पहले। वी शुड टेल देम, हमें उन्हें बताना चाहिए। भाई हमें उन्हें बताना चाहिए। दोस्तों शुड का अर्थ है दोस्तों चाहिए। क्या बताना चाहिए या क्या कहना चाहिए? नोट टू डू सो, ऐसा ना करने के लिए। भाई हमें उन्हें मना करनी चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि तुम्हें ऐसा न करना चाहिए। किनसे कहना चाहिए? पक्षियों से और जानवरों से। जो पेड़ हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। सेड कहा अनोदर ट्री, दूसरे पेड़ ने। भाई दूसरे पेड़ ने कहा कि हमें उसे इस तरह न करने के लिए मना करना चाहिए। नो नहीं। वी
शुड टीच देम ए लेसन, हमें उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों शुड का अर्थ चाहिए, तो वी शुड टीच, हमें सिखाना चाहिए, देम उन्हें, ए लेसन एक सबक। भाई एक ने कहा, दूसरे पेड़ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना, हमें उनसे मतलब ऐसा करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। क्या देखते हैं वो सबक क्या सिखाएंगे जो पेड़ हैं जानवरों को और पक्षियों को। सेड येट अनोदर, अब दूसरे वाले ने कहा, भाई अब दूसरे वाले ने कहा कि नहीं हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वहन जब, एनिमल्स कैम टू रेस्ट अंडर देम, नेक्स्ट डे अगले दिन, वहन जब, एनिमल्स जानवर, कैम आए। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है ये। आए, खाया, पिया, धोया, नहाया, गया, इस तरीके से जो वाक्य होते हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य होते हैं। तो अगले दिन जब एनिमल्स, जब जानवर, कैम आए, किस लिए आए, टू रेस्ट अंडर देम, उनके नीचे आराम करने के लिए। किनके नीचे, जब अगले दिन पेड़ों के नीचे आराम करने के लिए जानवर आए, द ट्रीज, पेड़, स्वे, स्वेड, स्वेड का अर्थ दोस्तों हिलना, भाई जो है वो पेड़ वो हिले, वोलेंटली, वोलेंटली का अर्थ दोस्तों हिंसा पूर्वक, यानी कि जैसे किसी को चोट पहुंचाते हो, हिंसा पूर्वक। भाई जैसे ही जो जानवर थे, जैसे ही वो पक्षी जो थे वो उनके नीचे आराम करने के लिए आए अगले दिन, तो जो पेड़ थे वो हिंसा पूर्वक हिले। एनिमल्स वर एफ्रेड, यानी कि जानवर डर गए थे। भाई जानवर तो डरेंगे जब वो हिंसा पूर्वक बहुत तेज तेज हिलेंगे पेड़ जो हैं। सो इसलिए दे ऑलवेज, सभी, रैन अवे, भाग गए। भाई इसलिए वे सभी भाग गए। द प्लेस, स्थान, वॉज क्लीन, भाई साफ था। भाई अब वो स्थान साफ था, एंड एम्प्टी, और खाली था, एंड और द ट्रीज वर हैप्पी, और पेड़ खुश थे। भाई अब वो स्थान साफ था, क्यों साफ था, क्योंकि दोस्तों वे जो जानवर थे, वो जो पक्षी थे, वो उस पेड़ के नीचे गंदगी कर देते थे। तो अब वो वहां से, वो जो जानवर थे वो डर कर भाग गए वहां से पेड़ों के कारण। लेकिन अब जो वो स्थान था वो साफ था और खाली था। लेकिन अब जो है द ट्रीज वर हैप्पी, अब जो पेड़ थे वो खुश थे। भाई क्यों खुश थे, क्योंकि उनकी मन कैसी होगी। आगे पढ़ेंगे। बट, लेकिन सून, जल्द ही, लेकिन जल्द ही, टू वुड कटर्स, दो लकड़हारे। लकड़हारे दोस्तों ये होते हैं जो लकड़ियां काटते हैं। तो जल्द ही दो लकड़हारे कैम आए, देयर, वहां, भाई जल्द ही दो लकड़हारे वहां आए, एंड और सेड, कहा, दिस प्लेस, इस स्थान, यूज टू बी फुल ऑफ एनिमल्स वंस। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, यानी कि भाई वे जो दो लकड़हारे आए उन्होंने कहा कि ये स्थान कभी जानवरों से फुल हुआ करता था, भरा करता था। लेकिन अब देखते हैं अब आगे क्या है। अब तो स्थान वो भरा हुआ नहीं है। तो वही बात है, वो लकड़हारे कह रहे हैं कि ये जो स्थान है वो कभी भरा हुआ हुआ करता था। नाउ, अब, देयर आर नोन, लेकिन अब कोई नहीं है। सही बात है भाई दोस्तों, अब तुम्हारा जानवर है नहीं, पक्षी वगैरह नहीं है, तो सब वो भाग गए। तो अब लकड़हारे कह रहे हैं कि वो कभी पहले आए होंगे। तो लकड़हारे कह रहे हैं कि ये स्थान कभी जानवरों से भरा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं है। फाइनली, आखिरकार या अंत में, वी कैन कट डाउन दीज ट्री, अब हम इन पेड़ों को काट सकते हैं। भाई सही बात है, क्योंकि अगर वहां पे उस पेड़ों के नीचे जानवर होते, शेर होता या चीता होता, तो वो चीता उन पर हमला कर देते। तो अब उन लकड़हारों को कोई भी डर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अंत में आखिरकार हम इन पेड़ों को काट सकते हैं। द ट्रीज हैड लर्नड द लेसन ऑफ इंटर डिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या क्या अर्थ होता है दोस्तों। इंटरडिपेंडेंस एक अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। तो द ट्रीज हैड लर्नड, पेड़ों ने सीख लिया, क्या सीख लिया, द लेसन, सबक सीख लिया। किस चीज का सबक सीख लिया, ऑफ
इंटरडिपेंडेंसी यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होने का। भाई उन पेड़ों ने एक दूसरे पर निर्भर होने का सबक सीख लिया। भाई